हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम एक नए अपराध के बारे में चर्चा करेंगे जो महिलाओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपराध है। इसमें हमेशा पीड़ित क्या होगी? महिलाएं होगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा BNS का मतलब भारतीय न्याय संहिता, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 में रतिकता, जिसे हम ओयोरिज्म कहते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहता है? ओयोरिज्म कहा जाता है। इसी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि ये डिसरतिकता का अपराध होता कैसे है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में अपराध की परिभाषा भी बताई गई है। इस अपराध की परिभाषा क्या होगी और साथ ही साथ इस अपराध के लिए दंड क्या होगा, इस अपराध के लिए दंड क्या होगा। मतलब भारतीय न्याय संहिता में जो अपराध की परिभाषा बताई गई, उस परिभाषा के साथ साथ उसके दंड का भी वर्णन इसी भारतीय न्याय संहिता में किया गया है। तो डिसरतिकता का जो अपराध है वो हमेशा महिलाओं के विरुद्ध होता है। तो सबसे पहले समझते हैं अपराध की परिभाषा क्या है। तो जब भी कोई महिला कोई अपना प्राइवेट कृत्य कर रही होगी, प्राइवेट कृत्य का मतलब यदि वो वॉशरूम में है, ठीक है, जिससे उसको ये आभास हो जाए कि हमारा ये जो प्राइवेट कृत्य हो रहा है, मतलब जो हम ये काम कर रहे हैं, इस सबसे सुलभ स्थिति में, मतलब इसको कोई व्यक्ति देख नहीं रहा होगा, उसे ऐसा आभास हो जाए, मतलब कोई सार्वजनिक स्थान पर ऐसा काम किया जाएगा तो उसके लिए कोई अपराध की श्रेणी नहीं है। लेकिन ऐसे स्थान पर हो रहा है जो उसका क्या है? प्राइवेट स्थान है, और तो भी उस प्राइवेट स्थान पर वो एक अपना प्राइवेट कृत्य कर, या उसको ऐसी आभास है कि हमारे इस कार्य को कोई देख नहीं रहा होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उससे एकातक या एकाएक हमेशा क्या कर रहा है? देख रहा है या फोटो खींच रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या? फोटो खींच रहा है। मतलब यहां पे डिसरतिकता के अपराध को यदि समझा जाए तो यहां पे कोई महिला क्या कर रही है? अपना प्राइवेट कृत्य कर रही है। अब वो प्राइवेट कृत्य किसी प्रकार का हो सकता है, मतलब वो प्राइवेट जो गतिविधि है वो किसी प्रकार का हो सकता है। मान लीजिए कोई महिला अपने पति के साथ घूम रही हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही हो, अपने प्रेमी प्रेमिका, जानते ही हैं आप लोग, एक साथ घूम रहे हो, कहीं ऐसे जगह पर स्थान पर हो जहां से उन्हें आभास हो जाए कि ये स्थान क्या है? सबसे सुरक्षित स्थान है, मतलब आवास है, उनका घर है, और यहां से कोई उनके कार्यों को देख नहीं रहा होगा, और कोई व्यक्ति एकातक उसे देख रहा है या उसके फोटो को खींच रहा है या किसी एक और व्यक्ति को बुलाकर दिखा रहा है, तो यह माना जाएगा कि आपने कौन सा अपराध किया है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के तहत अपराध किया है। मतलब धारा 77 को यदि आपको समझना हो, सेक्शन 79 को यदि आपको 77 को यदि आपको समझना हो, धारा 77 को, तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा हो? एकातक उसे देख रहा हो, या तो फोटो खींच रहा हो, या किसी दूसरे व्यक्ति से उससे दिखा रहा हो बुलाकर, तो ये माना जाएगा उस व्यक्ति ने क्या किया है? धारा 77 के तहत अपराध किया। और जब कोई भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के तहत अपराध करता है तो दंड का वर्णन किया गया है। और यहां पे जो दंड है वो दो तरीके से है। पहला है प्रथम दोष सिद्धि, और दूसरा है द्वितीय दोष सिद्धि। मतलब किसी को एक बार यदि दोष सिद्ध किया गया तो न्यूनतम 1 वर्ष, पहली बार यदि किसी के ऊपर यह आरोप लगाया और उसे दोष सिद्ध कर दिया गया है तो न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष। यदि वो व्यक्ति फिर से उसी अपराध को करता है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के तहत फिर से अपराध करता है, तो न्यूनतम जो होगा वो 3 वर्ष की सजा होगा, जिसको 7 वर्ष तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना दोनों में दायी होगा। जुर्माना दोनों पे लगाया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति यदि भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 के तहत अपराध करता है, यदि वो पहली बार अपराध करेगा तो ये कंडीशन न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ा सकता है। यदि दूसरी बार वही अपराध करता है तो न्यूनतम 3 वर्ष और उसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही साथ जुर्माने से क्या होगा? यही होगा। ये भारतीय न्याय संहिता का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था
जिसे हम डिसरेटिकता कहते हैं। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।